ये फॉर्मूला पता है फ्रेंड्स? इस फॉर्मूला को यूज करके आपका 1 से 2 नंबर आराम से एमसीक्यू में आ सकता है। स्वागत है फ्रेंड्स आज के अमेजिंग क्लास में। आज हम एक्सरसाइज 13.3 के ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो तो नॉर्मल, आपको इसमें मीन मीडियन मोड निकालना है, ठीक है, वो हम निकालेंगे बहुत ही अच्छे से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसमें आपको एक्स भी फाइंड करना है, वाई भी फाइंड करना है, दो टर्म्स है, इसको कैसे फाइंड करें वो भी आपको सीखने को मिलेगा। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बिलो 20 क्लास इंटरवल जो वो आपका डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है 2 से 10, ये इसमें क्लास इंटरवल आपका बिलो में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे जो आपके क्लास इंटरवल है ये आपका कंटिन्यूअस नहीं है, 126 पे एंड हो रहा है, बट स्टार्ट आपका 127 से हो रहा है। तो इस टाइप के आपको बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज के अमेजिंग क्लास के लिए। उससे पहले फ्रेंड्स चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना प्लीज फ्रेंड्स प्लीज। दिस चैनल नीड्स योर सपोर्ट। सब वीडियोस देखते हैं बट कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। आप सभी हेल्प नहीं करोगे फ्रेंड्स मेरा तो और कौन करेगा। स्टार्ट करते हैं आज के अमेजिंग क्लास के लिए। प्लीज फ्रेंड्स सपोर्ट करना इस चैनल को। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 is the following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumer of locality. Find median, mode, mean and mode of data and compare them. So आपको यहाँ पे मीडियन, मोड एंड मीन फाइंड करना है। तो ये रहा आपका क्लास इंटरवल, ठीक है, एंड ये आपका फ्रीक्वेंसी है। तो कर लोगे फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका मीडियन निकालते हैं। तो ये आपका जो मंथली कंजम्पशन है इसको हम क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिख लिए, मतलब एज इट इज। ये आपका नंबर ऑफ कंज्यूमर आपके फ्रीक्वेंसी हो गया, इसको भी हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिकॉज हमें तो मीडियन निकालना है, तो इसके लिए तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं? जो आपका फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाला होगा फ्रेंड्स उसको एज इट इज क्यूमुलेटिव फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देना, ठीक है। जैसे ही आप फर्स्ट लिख दिया एज इट इज 4, उसके बाद आपको डायगोनली ऐड करते जाना है, आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आराम से निकल जाएगा। डायगोनली कहने का मतलब ये जो 5 है उसमें 4 जोड़ दो, ठीक है, ये जो 13 है उसमें 9 जोड़ दो, 13 और 9 22 होता है। फिर ये जो 20 है उसमें 22 जोड़ दो, ठीक है। फिर ये जो 14 है उसमें 42 जोड़ दो, 42 और 14 कितना होता है 56, 56 में अब 8 जोड़ दो, 8 और 56 कितना होता है 64, 64 में अब 4 जोड़ दो, 68 आ गया। तो ये जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपने सही निकाला या गलत, कुछ ऐड करने में मिस्टेक हो गया क्या, वो कौन बताएगा? वो बताएगा जब आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे, ठीक है। 4 + 5 9, 9 + 13 कितना हो जाएगा 13 + 7 20, 20 + 2 22, 22 + 20 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 42, 42 + 14 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 42 + 14 कितना हो जाएगा 4 2 6 4 1 5 56, 56 + 8 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 64 हो जाएगा। 64 + 4 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 68, ठीक है। तो ये जो आपका 68 आया, इस फ्रीक्वेंसी को हम एन से डिनोट करेंगे जब हम मीडियन निकालेंगे, ठीक है। इसको n = 68 मानेंगे। ये यहाँ पे देखो ये आपका 68 आया एंड लास्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपकी 68 आया। इसका मतलब कि जो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो एक बार। मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। ये आपका मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है। सब हमें इस सब का वैल्यूज चाहिए, L का, n/2 का, CF, F, H, ये सब हमें चाहिए। तो अब कैसे निकालेंगे अब ये सारे वैल्यूज? तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये जो आपका n है इसको हम 2 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा n/2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा फ्रेंड्स। n/2 हमारा कितना है 34, 34 आ गया। तो अब हमें चाहिए मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे? ये जो आपका 34 आया यही आपको बताएगा कि कौन आपका क्लास इंटरवल, यहाँ पे ये मीडियन क्लास होगा। 34 के सबसे करीब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 52, 42, 22, 9, 4, 64, 68। कौन नंबर है जो आपके 34 के सबसे करीब है? वो नंबर है आपका 42। 42 जो है फ्रेंड्स वो आपके 34 के सबसे करीब है और बड़ा है, ठीक है, साथ में बड़ा भी होना चाहिए। 22 जो है वो 34 के करीब तो है बट वो छोटा नंबर है। 42 जो है वो 34 के करीब है और उससे बड़ा भी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स हमारा मिडिल क्लास कौन सा हो जाएगा? ये वाला 42 के साथ में जो आपका क्लास है वो आपका मिडिल क्लास का आ जाएगा, ठीक है। अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा मिडिल क्लास ये वाला हो गया, इसको मैंने अलग से लिख लिया। 125 से 145 क्लास इंटरवल, 20 इसका फ्रीक्वेंसी एंड 42 उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का लोअर लिमिट कितना है 125। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किसको लिखते हैं? जो आपकी मीडियम क्लास है उसके जो ऊपर वाला एक होगा वो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो 42 के ऊपर कौन है? 42 के ऊपर आपका यहाँ पे 22 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपका मिडिल क्लास वाला ही रहता है, वो आपका 20। एच क्या है? आपका क्लास साइज है, इसका डिफरेंस कितना है 145 में से 125 जाएगा तो 20 आएगा, ठीक है। सारे टर्म्स मिल गए। अभी सारे वैल्यूज को हम एक फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। मिडिल क्लास का हमारा फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। L का वैल्यू आपका 125 है, n/2 का वैल्यू 34 है, CF आपका 22 है, F आपका 20 है एंड H भी आपका 20 है, ठीक है। अब 34 में से 22 जाएगा तो 34 में से 22 जाएगा तो 12 बचेगा। 12/20 × 20 है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो 125 + 12 कितना हो जाएगा 5 2 7 2 और 1 3, 137 आपका मीडियन निकल के आ जाएगा, ठीक है।
तो हमारा मीडियन 137 आ गया। क्वेश्चन में हमें मीन और मोड भी निकालने बोला है, तो हम पहले यहाँ पे मोड निकाल लेंगे। मोड निकालना है तो हमें उसके लिए पहले मॉडल क्लास निकालना होगा। मॉडल क्लास में कैसे फाइंड करते हैं फ्रेंड्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होती है वही हमारा मॉडल क्लास कहलाता है। इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 20 है। तो ये जो पूरा आपका इंटरवल होगा ये आपका मॉडल क्लास कहलाएगा, ठीक है। तो उसको एक यहाँ पे मैं अलग बॉक्स बना दी हूँ इस तरीका से। 125 से 145 जो आपका मिडिल क्लास था ना वही आपका मॉडल क्लास भी रहेगा, सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका लोअर लिमिट क्या है, 125 से F1 F0 F2 कैसे निकालते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस देखा होगा तो फिर आपको इन सारा में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ कि ये सारा आप कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये जो आपका क्लास है ये आपका मॉडल क्लास है, ठीक है। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये आपका F1 होता है, ठीक है। F1 इज इक्वल टू 20। 1 के पहले क्या आता है, 0। इसका मतलब ये जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा F0 होगा, ठीक है। ये आपका 13 हो गया। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। इसका मतलब ये जो आपका 14 है ये फ्रीक्वेंसी 2 का वैल्यू होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा F1 F2 F0 कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। क्लास साइज क्या रहेगा फ्रेंड्स, इसका वही रहेगा सेम। इसका एच आपका 20 रहेगा। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल आपका 125 है, F1 आपका 20, F0 आपका 13 है, F2 आपका 14 है, H आपका 20 है। सारे वैल्यूज को रख देंगे, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 20 में से 13 जाएगा कितना बचेगा, 7। 20 दूना का 40, 40 में से कितना जाएगा, 27 जाएगा तो कितना आएगा आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। 7/13 इंटू 20, तो इसको 7 से 20 में मल्टीप्लाई कर दो, 140/13 आ जाएगा। उसके बाद 140 को 13 से डिवाइड देंगे तो आपका 10.76 आ जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, 125 प्लस 10.76, तो ऐड करेंगे तो 125 प्लस 10 कितना होता है, 135.76 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका मोड निकल के आ गया। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा मोड एंड मीडियन फाइंड हम लोगों ने अच्छे से कर लिया, और क्वेश्चन में हमें मीन निकालने बोला है। तो मीन निकालने के लिए मैंने ऊपर में आपको एक फॉर्मूला बताया था, 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो यहाँ पे मीडियन हम लोगों ने निकाल लिया, मोड निकाल लिया, तो मीन इजिली निकाल लेंगे। और मीन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन से या फिर डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो आप मीन निकालने के लिए यहाँ पे कौन से फॉर्मूला का यूज करोगे ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। अगर ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का या फिर 4 नंबर का रहा तो आपको मीन निकालने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड का ही यूज करना चाहिए, या फिर आप डायरेक्ट मेथड का करो, बट ये लॉन्ग वाला मेथड आपको करना चाहिए। बट अगर ये 3 नंबर का है तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मीन फाइंड करते हो। यहाँ पे मैं दोनों तरीके से आपको मीन फाइंड करके बताने वाली हूँ। यहाँ पे फर्स्ट हम फाइंड करेंगे मीन को डायरेक्ट मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से। बिकॉज यहाँ पे देखो ये सारे जो आपके वैल्यूज हैं ये नंबर्स हमारे काफी बड़े हैं, और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, और भी जितने वीडियोस डाला था उसमें सब में मैंने आपको यही बताया था कि जब भी आपका कोई लंबा नंबर हो, बड़ा बड़ा डिजिट हो, तो उसमें आपको स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करना चाहिए। यहाँ पे देखो आप डायरेक्ट मेथड के लिए सिर्फ XI निकालते हो, ठीक है, ये सब नहीं निकालते हो आप। तो XI जब आप मल्टीप्लाई करते हो FI इंटू XI तो मल्टीप्लीकेशन कितना ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन कितना ज्यादा होगा, फिर आप इसको ऐड करोगे। तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ स्टेप डेविएशन की तरफ, और आपका यहाँ पे कैलकुलेशन देखो कितना छोटा हो जाएगा। लास्ट में आपको FI इंटू UI करना होता है, 4 इंटू 3 करोगे तो आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेप डेविएशन मेथड को आप सॉल्व करेंगे। क्लास इंटरवल एज इट इज हम लोगों ने लिख लिया, FI लिख लिया। अब हमें XI चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और जो इसका एक शॉर्टकट होता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या होता है, देखो जो इसके मिडिल वैल्यू होते हैं उसको हम XI मान लेते हैं, जैसे 85 एंड 105। इसके बीच में आपका क्या आता है, इसके बीच में आपका 95 आएगा। इसमें प्लस 10 कर दो, 95 प्लस 10 कर दो 105, तो बीच में आपका 98 बैठा है। तो ये जो आपका 95 है ये क्या है, ये आपका XI कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप फर्स्ट वाला ले लो, 65 एंड 85 के बीच में आपका 75 आ जाता है। या फिर अगर आपको ये शॉर्टकट भी भारी लग रहा है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। 65 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2, 65 प्लस 85 कितना हो जाएगा, 150 अपॉन 2। इसको 2 से डिवाइड दे दो तो ये 75 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आपका ये 75 आ गया। तो आप चाहे तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो XI निकालने के लिए। तो इसी तरीके से हम लोगों ने पूरा XI फाइंड कर लिया। तो अब हमें DI चाहिए। DI के लिए हमें एज्यूम मीन खोजना होता है। तो यहाँ पे जो इसका मिडिल वैल्यू होगा XI का वही हमारा एज्यूम मीन कहलाएगा। तो यहाँ पे टोटल 7 नंबर है, ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 एंड ये लास्ट वाला 7, ठीक है। तो 7 मिडिल में आपका यहाँ पे 7 नंबर है, तो मिडिल में आपका 135 आ जाएगा, 3 नंबर ऊपर और 3 नंबर नीचे, ठीक है। तो 135 जो है वो आपका एज्यूम मीन कहला जाएगा। अब इसको क्या करना है, XI में से माइनस करते जाना है। XI आपका 75 है, 75 में से 135 को माइनस करेंगे तो आपका -60 आएगा। 95 में से 135 को माइनस करेंगे तो -40 आएगा। 115 में से 135 जाएगा तो -20 आएगा। 135 माइनस 125 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 155 माइनस 135 20, 175 माइनस 135 40, 195 माइनस 135 60।
तो जो आपने मिड पॉइंट निकाला वो सही है या फिर गलत, वो आपको ये DI बता देता है। जो आपका नंबर्स ऊपर नेगेटिव में आया वही नंबर आपके 0 के बाद नीचे पॉजिटिव में आता है। ठीक है, 20, 40, 60 आपका पॉजिटिव में है, ऊपर आपका निगेटिव में। अब हमें चाहिए UI क्या होता है, DI/H। H क्या है आपका क्लास साइज है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 85 - 65 करोगे तो आपका 20 आएगा। ठीक है, 20 क्या है, H हो जाएगा, जबकि सबका वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 20 से DI को डिवाइड दे देना है। 60 को 20 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, -3। 40/20 -2, -20/20 -1, 0 0, 20/20 1, 40/20 2, 60/20 3। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, FI × UI मल्टीप्लाई कर देना है। 4 × -3 -12, 5 × 2 -10, 13 × 1 -13, 20 × 0 0, 14 × 1 14, 8 × 2 16, 4 × 3 12। ठीक है, अब इसे ऐड कर लेंगे। सिग्मा FI × UI चाहिए, ऐड कर लेते हैं। 12 + 10 + 13 कितना हो जाएगा आपका, 1 + 1 3। तो यहाँ पे ये -35 हो जाएगा, और नीचे ऐड करने पे कितना आ जाएगा आपका ये 16। 14 + 16 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 + 12 कितना हो जाएगा, 42। 42 में से 35 को माइनस करोगे तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा FI × UI आपका 7 आ गया। एंड सिग्मा FI भी चाहिए आपको, ये पूरा ऐड कर लोगे तो ये आपका 68 आ जाएगा। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप डेविएशन का, A + H × सिग्मा FI × UI अपॉन सिग्मा FI। A का वैल्यू 135 है, H आपका 20 है, इसका वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला 7 आया, और इसका 68। ठीक है, अब इसको डिवाइड दे सकते हो आप 2 से कैंसिल हो रहा है ये 10 टाइम्स, एंड ये 34 फिर भी आगे फिर कैंसिल हो जाएगा ये 2 से 5 बार में। 2 5 = 10, 17 × 2 34। ठीक है, तो 5 × 7 35, 35/17 डिवाइड दे सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इसको 7 × 10 मल्टीप्लाई करके 34 से डिवाइड दे सकते हो। 34 से जब आप इसको 70 को डिवाइड दोगे तो आपका 2.05 आएगा। इसको ऐड कर दो, 135 + 2 137 हो जाएगा, 0.05। ये आपका मीन निकल के आया। तो आपको क्वेश्चन में कंपेयर करने भी बोला था, तो कंपेयर करके हमारे यहाँ पे क्या आया, इन दिस केस मीन, मीडियन एंड मोड आर मोर लेस इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में किसी में मोर है, किसी में लेस है। तो ये हमने लॉन्ग कट से यहाँ पे मीन निकाल लिया। अगर शॉर्टकट में मीन निकालना होगा तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। 3 × मीडियन, मीडियन हमारा 137 आया, मोड हमारा 135.76 आया, मीन हमें निकालना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 137 × 3 411 इज इक्वल टू 135.76 + 2 × मीन। इसको माइनस कर देंगे, राइट हैंड साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो ये 4 से 11 में से 135.76 जाएगा तो 275.24 आएगा, इक्वल्स टू 2 मीन। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 137.62 मीन आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीका से हमारा मीन इक्वल आया है। अब ये आप पे है और क्वेश्चन पे है कि आप किस तरीका से मीन को फाइंड करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x एंड y का आपको वैल्यूज फाइंड करना है जब आपका मीडियन 28.5 गिवन हो। तो क्लास इंटरवल हम लोगों ने लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख लिया। अब हमें मीडियन क्लास निकालना है, तो हमें चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकालते हैं, जो आपका फर्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी उसे एज इट इज लिखते हैं, उसको डायगोनली उसको ऐड करते जाते हैं। डायगोनली ऐड करेंगे x + 5, 5 + x, 5 + x + 20 कितना हो जाएगा, 25 + x, 15 + 25 करेंगे तो 25 + 15 40 + x, 40 + x + y करेंगे तो 40 + x + y हो जाएगा। इसमें 5 ऐड कर देंगे तो आपका ये 45 + x + y हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें चाहिए मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं, हमें n की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन में n हमें गिवन है, तो n/2 निकाल लेंगे। n/2 हमारा क्या हो जाएगा, 60/2 30। ये 30 है, यही हमें बताता है कि हमारा मीडियन क्लास कौन सा होगा। कि 30 के करीब सबसे नंबर कौन सा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ये 25 + समथिंग जो x है, ये हमारा 30 के सबसे नजदीक में है। तो ये जो आपका पूरा क्लास है, ये आपका मीडियन क्लास कहलाएगा। ठीक है, 40 + x नहीं होगा, वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें l क्या चाहिए, l क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है आपका, ये 20 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मानते हैं। ये हमारा 5 + x है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारा, मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो कि हमारा 20 है। एंड h क्या है हमारा, क्लास साइज डिफरेंस यहाँ पे 10 का है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, इसमें सारे वैल्यूज को आप पुट कर देंगे। मीडियन हमारे क्वेश्चन में गिवन है 28.5 होगा। l आपका 20 है, n/2 हमारा 30 है, CF हमारा 5 + x है, फ्रीक्वेंसी हमारा यहाँ पे 20 है, h हमारा 10 है, इक्वल्स टू में 28.5 है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 30 - 5 क्या हो जाएगा, 25, 25 - x अपॉन 20 × 10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन 2 बचेगा। उसके बाद ये 25 - x/2 इज इक्वल टू 28.5। ये जो 20 ये राइट हैंड साइड आएगा तो -20 हो जाएगा,
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28.5 में से 20 जाएगा तो आपका 8.5 बचेगा। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17 आ जाएगा, 17.0 आएगा। तो पॉइंट 0 लिखना जरूरी नहीं होता है। इस 17 को हम लेफ्ट हैंड साइड आएंगे और x को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये प्लस x हो जाएगा। 25 में 17 जाएगा तो ये आपका 8 आएगा। x का वैल्यू आपका 8 आ गया। अब हमें चाहिए y का वैल्यू। y का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो ये जो आपका n इज इक्वल टू 60 आया एंड ये जो आपका लास्ट वाला टर्म है ये दोनों आपका इक्वल होता है। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि ये दोनों का वैल्यू इक्वल होता है और क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब मैंने पिछले क्लास में ही आपको समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों जो वैल्यू है आपके इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ पे उसी इक्वेशन को यूज करके हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रॉम फ्रीक्वेंसी 60 इज इक्वल टू 45 प्लस x प्लस वाई। x का वैल्यू हमारा 8 आया, 45 प्लस 8 53, 60 में से 53 को माइनस कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 60 में से 53 जाएगा तो ये 7 बचेगा। ठीक है, तो y का वैल्यू हमारा 7 आ गया। तो x और y का वैल्यू हमारे क्वेश्चन पूछा था, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 7। तो x एंड y दोनों का वैल्यू हमारा आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये आपका सिर्फ बिलो में वैल्यूज दिया हुआ है। डायरेक्ट क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है तो आप सॉल्व कर लेते हो, बट अगर बिलो दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सीखो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल क्या रहा है, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस 100 पॉलिसी होल्डर, कैलकुलेट मीडियन एज। आपको मीडियन निकालना है। ठीक है, इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू अ पर्सन हैविंग 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 60 साल से कम उम्र और 18 से ज्यादा उम्र वालों को अगर पॉलिसीज दिया जाए तो आपको मीडियन निकालना है। सबसे पहले ये जो आपका बिलो 20, बिलो 25, बिलो 35 है, इसको हम ब्रेक करते हैं। ये जो आपका बिलो 20 है इसका मतलब क्या हुआ, 20 से कम। 20 से कम कितना हो सकता है, 20 से कम आपका 15 हो सकता है, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है। बट यहाँ क्वेश्चन में आप देखो 20 से कम बोला है, उसके बाद 25 से कम बोला है, 30 से कम बोला है। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस 5 का जा रहा है। तो क्यों ना आप इसको 15 से 20 ले लो। अगर 15 से 20 लेते हो तो ये आपका डिफरेंस 5 का जा रहा है। ठीक, 15 प्लस 5 20 जा रहा है। और नेक्स्ट में यहाँ पे बोला है बिलो 25, मतलब 25 से कम। 25 से कम आपका 20 भी हो सकता है, 15 10 कुछ भी हो सकता है, बट क्यों ना आप इसको 20 ले लो। मैंने बोला क्या, यहाँ पे देखो 5 का डिफरेंस है, 45 और 40 5 का डिफरेंस, 45 और 50 5 का डिफरेंस, तो आप भी 5 का ही डिफरेंस लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बिलो 25 बोला है, मतलब कि बिलो 25 तो आपका 20 भी हो सकता है, 20 से आप 25 ले लोगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये कंटिन्यूटी बन रहा है, 15 से 20 हो रहा है, उसके बाद 20 से 25 जा रहा है। तो ये जो 20 का है यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रहा है, एंड हो रहा है 20 पे और स्टार्ट भी हो रहा है 20 से। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिलो 35 बोला है, बिलो 30 बोला, 30 से नीचे कितना हो जाएगा, 25 आप ले लोगे 5 का डिफरेंस पे, तो ये आपका 25 टू 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूटी मेंटेन हो रहा है 25 से 25। ठीक है, इसी तरीके से हम पूरा क्लास इंटरवल बना लेंगे। तो पूरा क्लास इंटरवल हमारा कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्लास इंटरवल तो आ गया। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपके नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर है, क्या ये आपके फ्रीक्वेंसी गिवन है? जी नहीं, ये आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं। अब मुझे कैसे पता चला कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? तो यहाँ पे देखो, जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे वो नीचे जा रही है वैसे वैसे वो इंक्रीज हो रहा है। बट अगर आप फ्रीक्वेंसी को देखो, अदर क्वेश्चंस में अगर आप फ्रीक्वेंसीज को देखते हो तो मान लीजिए ये आपका फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे देखो ऊपर 5 है, फिर नीचे 15, ऊपर 20, तो इसमें कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता फ्रीक्वेंसी में। बट इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है CF, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 से 6 हुआ, 6 से 24 इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, कहीं पे भी आपके कोई नंबर कम नहीं है। तो अब हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, जो आपकी फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो सेम होती है, एज इट इज उसे लिख देंगे। फिर सेकेंड हम निकालेंगे बिलो 25। बिलो 25 आपके कितने हैं, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके 6 है। तो बिलो 25 मतलब 25 से कम। 25 से कम जितने भी आपके 20 वाले नंबर है वो सब भी 25 के नीचे वाले में आएंगे। ठीक है, 25 से कम बोल रहे हैं हम, तो उसमें 10 5 15 20 सब आएंगे। तो बिलो 20 वाले भी आपके नंबर्स आ गए, जो आपके 2 है। तो इसमें से आपको 2 माइनस करना होगा, बिकॉज आपको सिर्फ यहाँ पे बिलो 25 का निकालना है। जब आप 2 को माइनस करते हो तो ये आपका बिलो 25 में उसकी फ्रीक्वेंसी 4 आ जाएगी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं 24 की। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी 24 है। तो इसी तरह के बिलो 30 है, तो बिलो 30 में आपका बिलो 25 जितने हैं उसको आपको माइनस करना होगा। जब आप माइनस करते हो 24 में से 6 को, तो आपका यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे आप यहाँ पे देखो,
मैंने यहाँ पे बॉक्स अच्छे से बना लिया, आप भी इसको सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हो। तो हम बात कर रहे थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे देखो, फिर नेक्स्ट आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 है। तो इसमें से एक एक ऊपर करके आप सिंपली ये माइनस कर सकते हो, ठीक है। 45 में से 25 को माइनस करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी 21 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आप उसके फर्स्ट वाले पहले वाले टर्म से माइनस करते जाओगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आप इस तरीके से समझ सकते हो। क्यों माइनस हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। जब आप फाइनल सभी को एक दूसरे में से ऊपर से माइनस करते जाओगे तो आपकी क्या आ जाएंगे, लास्ट में फ्रीक्वेंसी आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है। 100 में से 98 को माइनस करेंगे तो हमारी 2 आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो लास्ट में हमारा ये 2 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करनी होती है। फ्रीक्वेंसीज को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी 100 आ जाएगा। आ गया ना 100, ये 100 हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था उसके इक्वल में आ गया, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना होता है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं हम, ये जो n/2 है यही हमें मीडियन क्लास फाइंड करने में हेल्प करती है, ठीक है। n/2 हमारा 100/2 50 हो जाएगा। 50 के करीब आपके सबसे ज्यादा क्यूमुलेटिव, तो 50 के करीब आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो ये आपका 78 एंड 45 है। बट उसमें से जो बड़े वाले होते हैं हमें वो लेने होते हैं। तो ये 78 जो है वो हमारा मीडियन क्लास कहलाएगा। ये जो पूरा इंटरवल है ये हमारा मीडियन क्लास कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक अलग करके मैंने यहाँ पे लिख लिया। मीडियन क्लास आपका 35 से 40, 33 और 78 है, ठीक है। एल आपका लोअर लिमिट मीडियन क्लास का क्या हो जाएगा, 35। एच आपका क्लास साइज यहाँ पे दिख रहा है, 50 में से 45 जाएगा तो 5 आएगा। क्लास साइज आपका ऑलवेज इक्वल होता है इसलिए हर कंडीशन में यहाँ पे 5 ही रहेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मिडिल क्लास के जस्ट ऊपर वाला 78 के ऊपर आपका 45 है, ये आपका CF होगा। फ्रीक्वेंसी कौन होगा, मिडिल क्लास वाला, ये 33। अब इसको मीडियन के फॉर्मूला में रख लेंगे तो एल का वैल्यू हमारा 35 आएगा, n/2 50, CF आपका 45, एफ आपका 33 एंड एच आपका 5। 50 में से 45 जाएगा तो 5 आएगा, 5/33 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25/33 करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट में आएगा। कितना आएगा, 0.75। इसको ऐड कर देंगे तो 35.05 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। सो दिस इज द योर मीडियन एज। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको ये जो बिलो वाला है इसका कंफ्यूजन अच्छे से क्लियर हुआ हो, ये समझ आया हो। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ध्यान देना है इस पे, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द लेंथ ऑफ 14 लीव्स ऑफ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। सो यहाँ पे आपको डेटा गिवन है एंड आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स के आपको मीडियन लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपका गिवन डेटा है वो कंटिन्यूअस नहीं है, 118 से 126 है। बट जो आपका स्टार्ट यहाँ पे 127 से हो रहा है, मतलब कि 126 से ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूटी ये मेंटेन नहीं कर रहा है। तो कैसे इसको कंटिन्यूटी मेंटेन करवाएंगे इस क्वेश्चन में, ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें अगर ये जो आपका लोअर लिमिट है इसमें से अगर आप 0.5 को माइनस कर देते हो और ये जो आपका अपर लिमिट है इसमें अगर आप 0.5 को ऐड कर देते हो तो ये आपका जो डेटा है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। 0.5 को बहुत सारे लोग 1/2 भी बोलते हैं, ठीक है। 1/2 ऐड कर दिए एंड 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिए। 1/2 बोलो या फिर 0.5 बोलो, दोनों आपके इक्वल ही होते हैं। यहाँ पे आपका NCERT में ही यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि डेटा को कंटिन्यूअस करने के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से चेंज कर सकते हो क्लासेस को 0.5 करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे लिख भी दिया है। अगर आप बाद में नोट्स को देखो तो आपको समझ में आए, कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये 0.5 कैसे इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया। सिंस द डेटा आर नॉट कंटिन्यूअस, जो डेटा है वो आपका कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए वी रिड्यूस 0.5 इन द लोअर लिमिट एंड ऐड 0.5 इन द अपर लिमिट, ठीक है। आई होप आपको इससे हेल्प मिले। तो यहाँ पे आप फर्स्ट क्लास इंटरवल को देखो। फर्स्ट क्लास इंटरवल हमारा 118 से 126 है। हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी बनाने के लिए 118 जो आपका लोअर लिमिट है उसमें 1.5 को हमें माइनस कर देना है, 0.5 को हमें माइनस कर देना है। तो 118 में से जब आप 0.5 को माइनस करते हो तो आपका 117.5 आता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका अपर लिमिट है इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें 0.5 को
ऐड कर देना होता है। 0.5 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 126.5 आ जाएगा। ठीक है, 117.5 से 126.5 ये हमारा क्लास इंटरवल बन जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, इस तरह से सेकंड में जब हम ऐड करेंगे, इसमें 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड इसमें 0.5 ऐड करेंगे, तो 127 में से जब हम 0.5 को माइनस करते हैं तो ये हमारा 126.5 आ जाएगा, जो कि हम इसमें ऐड किए थे तो आ गया। तो इस तरीके से हमारा कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे देखो आप, जब आप उसी तरीके से सब में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्लास इंटरवल कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ठीक है, क्लास इंटरवल आ गया। फ्रीक्वेंसी एज इट इज हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिकॉज वी हैव टू फाइंड मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाला एज इट इज लिखते हैं, उसके बाद डायगोनली ऐड करते जाना। 5 + 3 8, 9 + 8 17, 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 क्या हो जाएगा 40। फिर जब आप इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हो तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पे ये आपका को हम n से डिनोट करते हैं। अब हमें चाहिए मीडियन क्लास, मतलब कि n/2 का वैल्यू चाहिए। n/2 = 20 रह जाएगा। 40/2 = 20 हो जाएगा। 20 के करीब सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है? 17 और 29, ये दो नंबर जो है ये 20 के सबसे करीब है। इनमें सबसे बड़ा वाला नंबर आपका 29 है। तो हमारा मीडियन क्लास कौन सा हो जाएगा? ये जो आपका पूरा लाइन है ये आपका मीडियन क्लास कहलाएगा 29 के कारण। ठीक है, इसको आप बॉक्स बना के मीडियन क्लास लिख देना। उसके बाद आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी, एफ आपका मीडियन क्लास वाला होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला। उसके बाद आपको लेंथ चाहिए, मतलब एल चाहिए, लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास, ये आपका 144.5 हो जाएगा। एच आपका क्लास साइज यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, 126.5 में से 175 को जब माइनस करेंगे तो आपका 9 आएगा। सारे वैल्यूज मिल गए। अब इसको फॉर्मूला में रख लेंगे। फॉर्मूला में जब आप रख देते हो तो 20 - 17 करोगे तो क्या आ जाएगा 3। 3/12 × 9, ये 3 से कैंसिल हो रहा है 4 बार में, तो ये 9/4 क्या आ जाएगा 2.25। इसको जब आप डिवाइड दोगे, इसको ऐड कर लेते हैं 144.5 में, तो ये आपका +2 करेंगे 144 में से तो 146.75, ये आपका mm आ जाएगा, जो मिलीमीटर में क्वेश्चन में दिया हुआ था। सो देयरफॉर द मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स इज इक्वल टू 146.75 mm। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या था कि आपको क्लास इंटरवल का कंटिन्यूटी मेंटेन करना था, सीखना था कि कैसे इसको कंटिन्यूअस करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक सॉल्व किया वही सारा क्वेश्चन सेम था। ठीक है, मेन आपको इस पे फोकस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। This question is question number 5. The following table gives the distribution of lifetime of 400 neon lamps. So find the median lifetime of lamp. तो आपको मीडियन फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो और मीडियन क्लास फाइंड कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और बताओगे कि हाँ मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency of number of letters in English alphabets in the surnames was obtained as follows। ये आपका डेटा दिया हुआ है नंबर ऑफ सरनेम्स का एंड नंबर ऑफ लेटर्स का। डिटरमाइन मीडियन क्लास ऑफ द लेटर्स इन द सरनेम। आपको मीडियन नंबर फाइंड करना है। मीडियन मतलब कि आपको मीडियन निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपको मीन निकालना है और फिर आपको मोड निकालना है। मतलब कि ये क्वेश्चन आपसे तीनों चीज निकालने बोल रहा है, मीडियन भी, मीन भी और मोड भी। तीनों चीज आपको एक क्वेश्चन में निकालना है। तो ये क्वेश्चन लंबा है इसलिए इसको मैं सॉल्व करवा दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, फर्स्ट हम मीडियन निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ लेटर्स का मतलब ये हमारा क्लास इंटरवल गिवन है। नंबर ऑफ सरनेम का मतलब हमारा फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्रॉस यहाँ पे डायगोनली ऐड करते जाएंगे। 6 + 30 36, 36 + 40 76, 76 + 16 92, 92 + 4 96, 96 + 4 100। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को जब आप ऐड करोगे तो ये आपका 100 आ जाएगा। हमें चाहिए मीडियन क्लास। 100/2 50 के करीब आपका ये कौन है?
36 और 76, इसमें बड़ा आपका 76 है, इसलिए ये वाला जो कॉलम होगा ये आपका पूरा रो आपका ये मीडियम क्लास कहलाएगा। और ऑल्सो ये मॉडर्न क्लास होगा बिकॉज फ्रीक्वेंसी हाई सबसे ज़्यादा 40 यहीं पे है, इसलिए ये जो पूरा है ये आपका मीडियम क्लास और मॉडर्न क्लास दोनों होगा। आपने एक चीज़ नोटिस किया है, जिस भी क्वेश्चन में आपको मोड और मीडियम साथ में फाइंड करने कहा है, उस क्वेश्चन में जिसको हम मीडियम क्लास निकालते हैं वही हमारा मॉडर्न क्लास भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल आपका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, मिडिल क्लास का 7 हो जाएगा, क्लास साइज आपका 3 हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका 36 हो जाएगा एंड फ्रीक्वेंसी आपका 40 हो जाएगा। अब इसको वैल्यूज रख लेंगे, तो एल आपका 7 है, ठीक है, n/2 50 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36, फ्रीक्वेंसी 40 एंड एच आपका 30। 50 माइनस 36 क्या हो जाएगा 14, 14 अपॉन 14 इंटू 3, 2 से कैंसिल हो रहा है 7 बार में और 2 से 20 बार में, 7 इंटू 3 21 अपॉन 20 क्या हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड दे तो क्या आ जाएगा 1.5, 7 प्लस 1.5 क्या आ जाएगा 8.5। तो ये आपका मीडियन निकल के आ गया। अब आपको मोड निकालना है, तो मोड निकालने के लिए मॉडल क्लास हमारा यही रहेगा। इसके लिए हमें एल पता है वही रहेगा, एच भी आपका सेम रहेगा। F1 आपका फ्रीक्वेंसी होगा मॉडल क्लास का, F0 मतलब इसके जस्ट ऊपर वाला 40 के ऊपर आपका 30 है, और F2 मतलब 40 के जस्ट नीचे वाला वो आपका 16 है। ठीक है, मोड का ये आपका लंबा सा फॉर्मूला होता है, अब तक तो आपको याद हो गया होगा मोड का फॉर्मूला क्या होता है। सबका वैल्यूज रख लेंगे, उसके बाद आपको कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे 40 माइनस 10, 40 माइनस 30 10 आ जाएगा, 2 इंटू 40 80 आ जाएगा, 30 माइनस 16 ऐड कर देंगे तो माइनस 46 आ जाएगा, अपॉन 80 माइनस 46 80 में से 40 जाएगा तो ये आपका 34 आएगा। ये 2 से कट भी सकता है, या फिर डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, 10 इंटू 3 30 कर दो, फिर इसको 2 से काट दो, ये 15 बार में जाएगा, ये 17 बार में जाएगा, फिर इसको डिवाइड दे दो 15 को 17 से, तो 0.882 आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे 7 में तो 7.882 आ जाएगा। तो हमारा मोड भी आ गया और क्वेश्चन में क्या बच गया, आप सिर्फ मीन निकालना रह गया। मीन निकाल लेते हैं। क्लास इंटरवल बहुत ही छोटा सा है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट मेथड से ही निकाल लेंगे, स्टेप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, मिडिल क्लास फाइंड कर लेंगे। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 2 + 1 5, 5/2 2.5। ठीक है, इस तरह का सबको डिवाइड देकर 2 से ऐड करके आपका यहाँ पे मिड पॉइंट आ जाएगा, XI आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 6 इंटू 2.5 15 आ जाएगा, 30 इंटू 5.5 165 आ जाएगा, 40 इंटू 8.5 340, 16 इंटू 11.5 184, 4 इंटू 14.5 58, 4 इंटू 17.5 70। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेना है। फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे तो 100 आएगा, सिग्मा FI इंटू यू XI करोगे तो 832 आएगा। डायरेक्ट मेथड निकालने का, डायरेक्ट मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI। इसका वैल्यू 832 है एंड इसका 100 है, 8.32 आ जाएगा। ठीक है, 2 0 लगा दो यहाँ पे, 8.32 आ जाएगा। तो मीन भी हमारा निकल गया। इस क्वेश्चन में हमारा मीन, मीडियन, मोड तीनों फाइंड हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा था पर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि आखिर ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा और ईजी था। मुश्किल था सिर्फ ये 3 चीज़ निकालना एक क्वेश्चन में। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, फाइंड मीडियन वेट ऑफ क्लास, वेट इन केजीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके गिवन है डेटा में, मतलब कि ये आपका क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, मीडियन फाइंड करना है तो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए तो अब तक तो आपको मीडियन निकालना आ गया होगा, और अगर आ गया तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको मीडियन निकालने बोला इसलिए ये क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो प्लीज़ कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा दूंगी, लेकिन अभी के लिए क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो इसी क्वेश्चन के साथ फ्रेंड हमारा एक्सरसाइज 13.3 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा फ्रेंड्स, आपको इस सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो तो साथ ही में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।